हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों देखिए, अगर महिला गलत है आज की डेट में, अगर वो झूठे मुकदमे पति पे कर रही है तो कहीं ना कहीं पति भी गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पति सही होते हैं, पति भी कुछ गलत होते हैं जो पत्नी पे सच में अत्याचार करते हैं, उन पर क्रूरल्टी करते हैं, दहेज के लिए टॉर्चर करना, मारपीट करना। और जैसे भाई लड़ाई झगड़ा करके पत्नी चली जाती मायके, अब वो इंतजार करती कि भाई पति आएगा तो वो लेके जाएगा। आता नहीं है तो फिर वो ये सोचती जब वो आएगा तो मैं अपनी शर्त रखूंगी, शर्त के बेस पे मैं ससुराल जाऊंगी, कंडीशन रखूंगी, फिर सेटलमेंट करूंगी, समझौता करूंगी। नहीं आएगा तो भाई वही बात है कि केस कर दिया जाएगा। फिर उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है उसके मायके वालों की तरफ से। तो ये चीजें होती है। और वही अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि जो अधिकार दिए गए हैं उन पत्नियों को कि भाई जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, आप उनका इस्तेमाल करिए। अगर पत्नी भाई घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के मायके चली गई और आप उसे लेने नहीं गए, देखिए कुछ सिचुएशन में अगर आपको लगता है ना कि छोटी मोटी गलती है, तो अगर पत्नी आने को कहती है तो आप वापस लेके आ जाइए। नहीं तो अगर आपका घर छोड़ के चलेगी, ससुराल छोड़ के ना, तो केस तो आप पे करेगी, मेंटेनेंस का भी केस करेगी और आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है। वो एक बात की बात है किस तरीके से, अगर सच में उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप मान के चलो जो कानून ने अधिकार बनाए हैं तो वो इसका प्रयोग करेगी। बट प्रॉब्लम यही है, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना, वो महिलाएं तो आगे बढ़ती ही नहीं है। वो बस यही सोचती रहती है पति आएगा, ठीक है समझौता कर लेंगे, अगर हमने केस कर लिया तो भाई पता नहीं समाज क्या सोचेगा, घर क्या सोचेगा, ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ हम उन लेडीजों की बात की जाए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो घर बसाने से कोई मतलब ही नहीं है। घर बसाना नहीं आता उनको, कोर्ट कचहरी अच्छे से बसाना आता है, कोर्ट कचहरी में चक्कर काटना आता है। वो बस कोर्ट कचहरी में ये शो करती है कि हाँ हमें तो रहना है, पति के साथ जाना है, बस पति ही नहीं रखना चाहता, वो लेने नहीं आ रहा है। कोर्ट में वो ये बार बार ही दिखाती रहेगी कि हमें जाना है, रखना है, बट पति नहीं रखना चाहता। तो ऐसी क्या है इस वीडियो में मैं इस पर डिस्कस करूंगी कि पत्नी को छोड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, पति को क्या मेन जो सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों आप लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं ना जिससे कि आपका रिश्ता उस मोड़ पे, पड़ाव पे खड़ा हो जाता है ना, कि शायद ही अगर उस वक्त अगर आप अपने रिश्ते को बचा लेते, दोनों में से कोई एक झुक जाता, आप दोनों में से, शायद रिश्ता बच जाता। बट आज इतनी देर हो चुकी है, एक छोटी सी जो बात थी वो आज इतने मुकाम पे, इतने बड़े पड़ाव पे पहुंच गई है, जो आप दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। या बोला जाए कि एक तो चाहता है रिश्ता बचाना, दूसरा नहीं चाहता। पत्नी चाहती है, पति नहीं चाहता। या फिर पति चाहता है घर बसाना, पत्नी चाहती नहीं है। अब उसके बहुत रीजन होते हैं घर ना बसाने के। तो वो सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ, अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी चीजें होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो कोर्ट कचहरी तक जाना ही मत दो। कोशिश करो आप दोनों आपस में बैठ के सलाह मशवरा करो, बात समझ सके, समझौता हो सके तो समझाइए। परिवार में बात करने की कोशिश करिए। पत्नियां तो वो होती है कि भाई मायके चली गई छोड़ के, अब इंतजार करेगी, हस्बैंड कुछ नहीं करेगा तो भाई आप आने दो उसको, मैं तो ये कंडीशन रखूंगी, ये शर्त रखूंगी कि भाई तुझे मुझे छोड़नी है। अब ससुराल में अगर बहू की देखी जाए पत्नी की, तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन सास होगी, ननद होगी। मैं क्यों उसके इशारों पर चलूँ, मैं क्यों बात मानूं। अब मायके वालों से बात करेगी कि भाई मैं तो अपने मायके वालों को छोड़ूंगी नहीं, बात करना छोड़ूंगी, भले ससुराल का छूट जाए, पति का छूट जाए, सास ससुर छूट जाए। पता क्या है, मायके वालों को भी उनके पेरेंट्स को लड़की के समझना चाहिए कि उनको ये देना चाहिए कि भाई हमने तुम्हारी शादी कर दी है तो अब तुम्हारा घर वही है, जो भी कुछ चीजें वही रहना, भले हमसे रिश्ता तोड़ दो, बात मत करो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने ससुराल से रिश्ता अच्छा रख रहे हो ना, पति से, सास ससुर से, नंद से, सबसे, तो आपका घर वही है अब शादी के बाद। 1% आप मान लो मायके वाले से बात भी नहीं होती ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पेरेंट्स भी खुशी होंगे, ठीक है हमने शादी कर दी, बेटी खुशी है, नहीं हो रही कभी कभी बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट वो खुश तो है अपने घर में। हर एक पेरेंट्स यही चाहता है। बट कुछ पेरेंट्स होते हैं कि भाई नहीं, वो किस लिए, उनके पास पैसा होता है, रुतबा होता है, वो दिखाना चाहते हैं क्यों हमारी बेटी किसी की सुने, क्यों ये सारी चीजें। इसमें ये नहीं देखते कि आप अपनी बेटी का रिश्ता खराब कर रहे हैं, बेटी का बसा बसाया घर खराब करे जा रहे हैं। पति की पत्नी बच्चा सब अलग हो रहा है। बल्कि जब आपकी लड़की आती है ना घर पे आपके मायके में, तो उसको ये सलाह देनी चाहिए, कोई बात नहीं, तू वापस घर जा, मैं बात करूंगा,
क्या कोई प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे। बट नहीं, कोई बात नहीं, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रह, देख लेंगे हम कौन क्या बोलता है, क्या करेगा, तू क्यों सुनेगी उसकी, तू क्यों अपनी सास की सुनेगी। तो ये बोला जाता है। बहुत से ऐसे मतलब कम परिवार होते हैं जो चाहते हैं कि बेटी का घर बसे, और वो करते हैं, और वो ऐसा करने से जब सपोर्ट करते हैं ना मायके वाले, तो उनका घर रिश्ता भी सक्सेसफुल होता है, वो चीज़ें होती है। तो ऐसा करना चाहिए। जब भी आपके वाइफ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो ना, तो देखो अगर पत्नी चली गई तो आप मान के चलो, अगर आपने सच में उसके साथ अत्याचार किया तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो दूर बचने की, मेंटेनेंस ना देने की। हाँ, अगर आपने नहीं कुछ किया है, पत्नी झूठे केसेस अब पे कर रही है, चाहे कोई भी बात हो, तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं मेंटेनेंस ना देने की। पत्नी पढ़ी लिखी है, अडल्ट्री में है, या बिना रीज़न के आपका घर छोड़ के चली गई है, तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जानने की। देखिए, एक वो चीज़ें होती है ना कि आपको हर एक चीज़ को ना केयरफुल लेके चलना नहीं, ज़रूरी नहीं है कि केयरफुल होके हम चले, कि आप पे अगर पत्नी केस करती है ना, तो आप क्या करते हैं, पहले डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, हमें अपने पेरेंट्स को कैसे बचाना है। तो ये ना करके ना अटैक मोड में हमेशा रहिए, अटैक मोड में कि अब मुझे क्या करना है, उसने कर दिया ठीक है, वो उसकी बारी थी, अब मेरी बारी क्या है। ये नहीं डिफेंसिव मोड में यार बचाना है, भागो, ये करो, बेल कैसे लेनी है, सबसे पहले बेल के लिए आप ढूंढो कि मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए, ये ना कर लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। तो ऐसा मत करिए आप, ठीक है, हमेशा अटैक मोड में रहिए, और हमें हमेशा हैप्पी मोड में, कि क्या करना है आपको, वाइफ को उसको सबक सिखाना है, उसने जो गलत काम किया उसको आपको एहसास दिलाना है कि उसने गलत किया है। तो हमेशा हैप्पी मोड में कि कुछ हुआ ही नहीं है, तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि पता है आप तो सही हो, गलत तो उसने किया है ना। एलिगेशन जो वो लगा रही है उसके पास ही कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके बाद क्या फायदा। आज की डेट में तो कोर्ट चाहे, देखो अपना कानून पे विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात, विश्वास रखोगे, कानून आपके पास भी अधिकार है। मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है लेडीज के पास है, वो उनका मिसयूज करती है, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है, बस आपको जानने की जरूरत है। और मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरी नॉलेज देती हूँ कि आपको कोई ऐसा अधिकार, कोई ऐसी धाराएं ना रह जाए, किस तरीके से आप अपने केस में लड़ सकते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। मेरा मेन मोटिव नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम आप प्रमोशन कर रही है अपना, कि केस के लिए। देखो मैं आपसे कभी नहीं कहती, शायद आपने मेरी अभी तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी उसमें आप देख लेना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप अपना केस दो मुझे, मैं लड़ूं, मैं बिल्कुल नहीं कहती। मैं अपने पूरे दिन के शेड्यूल में 10-15 मिनट का समय निकालती हूँ आप लोगों के लिए, और जितना से मुझसे होता है ना, बेस्ट टू बेस्ट मैं आपको गाइडेंस करती हूँ कि आप इस तरीके से करो, आप कैसे अपने केस में जीत पाओ, किस तरीके से अपने केस में बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो मैं नॉलेज दे रही हूँ आपको, और इसके कोई चार्ज नहीं ले रही मैं आपसे। हाँ, अगर आप फेस टू फेस आएंगे, करेंगे फ़ोन पे, तो वो देखो वो सभी का होता है, हर कोई, अगर आप अपना काम कर रहे हैं आप अपना चार्ज लेंगे, आप अपनी फीस लेंगे, बट इसका भी मैं कोई नहीं कर रही। मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको अवेयरनेस करती हूँ, कानून की जानकारी देती हूँ। तो आई होप आपको सबको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो आप सोच समझ के कुछ फैसला लीजिए, अगर गलत कर रहे हैं तो उसका भी आपको इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। पत्नियां जो भी करती है ना, बिना सोचे समझे, थोड़ा सोच समझ के करिए आप, ठीक है। ऐसे नहीं झूठे केसेस पे आपको अब मेंटेनेंस देना है, ये कहना है तो नहीं। अब कानून आपसे एविडेंस मांगेगा, आपके पास सबूत है। पर अब क्या करती है पत्नी, कुछ मोड़ पे ना केस करेंगी, फिर बोलेगी कोर्ट में मुझे वापस जाना है, फिर आएंगी, फिर केस करके फिर वापस आ जाएंगी ससुराल, फिर छोड़ के फिर एक नया केस करेगी। तो उससे पति परेशान हो रहा है, क्या यार, कभी आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा फिर मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो जाते हैं। तो इससे तो सोचते हैं यार ये अलग ही हो जाए, मैं इस केस से मुक्ति कर लूँ, कुछ तो सोल्यूशन करूँ। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है तो फिर आपने एक बार चांस दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, तो अब आपको पता है कि आपकी वाइफ कैसी है, वो क्या चाह रही है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता क्या डिसीजन आपको लेना है। फिर बाद में पत्नियों को ही, उनको ही एहसास होगा कि हाँ जो मैं गलती कर रही हूँ ना, जो कोर्ट में फिर वो लास्ट में बोलेंगी नहीं मुझे जाना है, मेरा पति नहीं रखना। यार आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है, पति ने आपको 1 बार 2 बार इतनी बार चांस दे दिया, फिर आप वही करते हो, जाते हो एक एविडेंस लेकर आते हो, फिर एक नया केस दर्ज कराते हो। यही रहेगी, आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं है, आपको तो कोर्ट कचहरी में ज़्यादा चक्कर काटने अच्छे लगते हैं, केस करने में ज़्यादा मजा आता है। ये कोई जैसे कि लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, आपने शादी को तो एक मजाक, एक गेम बना के रख दिया, और यही कर रही है आज की लड़की। तो आई थिंक इससे कोई फायदा नहीं है इन सब करने से। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, कुछ क्वेरी हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।